पर आप अपनी राय रख सकते हैं? क्या इस मामले पर आप कहना चाहते हैं? दहेज से जुड़ी जो कुप्रथा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों का क्या बहिष्कार नहीं होना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का? और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है हमने उठाया है आज, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आखिर कब तक महिलाएं इसी तरह से प्रताड़ित होती रहेंगी, कभी दहेज को लेकर तो कभी किसी अन्य बात को लेकर। और मेरे साथ दर्शक मास्टर R.K. कालिया जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी देखिए, ये बहुत ही अफसोसजनक है। हालांकि दहेज आपको पता है प्रथा पर पाबंदी है, इस पर बैन है, अंकुश है, लेकिन जो कुछ लोग नहीं मानते, ये उनकी मानसिकता है, उनकी घटिया सोच है। अगर किसी भी केस में सच्चाई हो, मैं ये कह रहा हूँ, उसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर R.K. कालिया जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ दर्शक ज्वाला प्रसाद भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। दहेज की भेंट चढ़ रही हैं बेटियां, आखिर कब तक ये कुप्रथा समाज में चलती रहेगी? क्या कहना चाहते हैं इस पर? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जय गौ माता जी। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बाबा जी भी कहा करते थे, कन्या जो है ना कन्हैया से कम नहीं होती। और हमारी जो देश की जो बेटी, वो छोटी सी उम्र में ही उनको एक माता के समान, माता पार्वती का दर्जा दिया गया। और फिर उनके साथ जो है ना बचपन से लेकर लास्ट तक महिलाओं पर अत्याचार होते रहते हैं। तो हमारे देश का सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, कानून कहाँ गया? क्या वो अत्याचार ही झेलती रहेंगी? उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। तो सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारे देश का जो कानून है उसको बदल देना चाहिए, क्योंकि ये कानून अंग्रेजों के पैटर्न का है। उन्हीं के आधारित हूबहू फोटोस्टेट किया गया था लगभग। तो इस कानून को बदलने में जनता को आगे आना होगा। ये हमारे जो माननीय नेता हैं, भ्रष्टाचारी, जो लुटेरे हैं, बेईमान हैं, मोस्टली वो पहल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहल कर देंगे तो जनता जागरूक हो जाएगी। जनता जिस दिन जागरूक हो गई तो इनकी जो दुकानें हैं राजनीति वाली फेल हो जाएंगी। तो मेरा इनसे नम्र निवेदन है तो जनता 50% खुद जागरूक हो जाए और समाज में ऐसे जो भेड़िए हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर समाज को आगे आना होगा। सबसे पहले तो समाज जब तक आगे नहीं आएगा तब तक महिलाओं पर अत्याचार होते रहेंगे। और महिलाओं से हमारा नम्र निवेदन है कि जिस भी घर में हमारी जो बेटियां हैं बहू बनकर जाती हैं, तो वो अपनी बहू को इतना प्यार दें ताकि वो अपने पीहर का फोन नंबर ही भूल जाएं। और हमारी बहुओं से भी इतना नम्र निवेदन है कि वो भी अपनी सासू माँ से इतना प्यार करें कि वो अपनी बेटी का नाम लेना ही भूल जाएं। तो दोनों का एक तालमेल होना जरूरी है, ये हमारे बाबा मंगलानी जी कहा करते थे। चलिए, शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी, आपने अपनी राय रखी। हिमांशी मेरे साथ जुड़ गई हैं गुरुग्राम से। हिमांशी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहती हैं इस पर? जी धन्यवाद मैम जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ, दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। पुराने समय में दहेज लड़की को इसलिए दिया जाता था ताकि उसके लिए सुख और सुविधा मिले, पर आज के टाइम में हर किसी को दहेज देना पड़ता है, जो कि कई बार अगर दहेज ना दें तो लड़की की जिंदगी नरक बना देते हैं। साथ ही कई बार लड़कियां खुद आत्महत्या भी करती हैं और उनको जला भी दिया जाता है कई बार। जी, शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए हिमांशी। मेरे साथ एक और दर्शक चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं। प्रेम, आपका स्वागत। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? क्या है आपकी राय? नमस्कार मैम जी। मैम, दहेज की प्रथा जो पहले जितने होते थे अब तो बहुत कम लगते हैं। मेरे को लगता है 10% ये कैसे हो गए पता नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो है इसमें शिक्षा का अभाव है, जो हरियाणा में बहुत कम है।
अभी आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो कारण होता है ये दहेज प्रथा का, एक दूसरे को देख के करते हैं। अभी देखिए पीछे में आपने कांडा साहब का वो दिखाया, शादी ब्याह का, पूरा दिन भर ये चलता रहा और कहाँ से नाच गाने, कहाँ से सजावट, कहाँ से मंत्री उनको, तो हर बेटी के माँ बाप समझते हैं हमको भी ऐसा ही। बिल्कुल, और जो सक्षम है करने में वो कर सकते हैं, लेकिन जब जो सक्षम नहीं है उनसे जब इस तरह से दहेज मांगा जाता है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए प्रेम, और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस पर आप कॉल कर कर अपनी राय रख सकते हैं। क्या है आपकी राय दहेज प्रथा को लेकर? फरीदाबाद से मेरे साथ एक दर्शक गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दहेज जो है सभी जानते हैं, ये बच्चा भी जानता है जो 5th क्लास में पढ़ रहा होगा कि दहेज एक बुराई है और इसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन ये अखबारों तक या फिर जो मंत्रियों के भाषण तक, आम लोगों तक सीमित है। इसको लेकर कानून भी बनाया गया है लेकिन उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक गरीब जो एक मीडियम परिवार होता है वो अपनी बेटी को, जो बेटी होती है तो वो नहीं चाहता कि उसको बेटी हो। सच्चाई में आपको बताऊं, क्योंकि उनको दहेज देना पड़ेगा, उसके लिए करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं और उसके लिए उनको, क्योंकि कोई वो चाहेगा कि उसकी जो बेटी है वो अच्छी फैमिली में जाए, उसको किसी तरह की परेशानी ना हो, लड़का पढ़ा लिखा हो, सरकारी नौकरी हो या फिर एक अच्छे रेस्पेक्टेड पोस्ट पे हो। तो उसके लिए लड़का कोई इंजीनियर होगा या डॉक्टर होगा या कोई दूसरा सरकारी महकमे में होगा, तो उनको वो सीधे कहते हैं कि हमें चाहिए गाड़ी। तो या तो जो वो गरीब फैमिली वाला होता है वो अपने खेत को बेचता है, घर को बेचता है, लेकिन बेटी की शादी वहां करा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो दहेज के लोभी होते हैं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। वो चाहते हैं कि जो बेटी है वो अपने, जो ये बहू है हमारी, ये घर से और कुछ लेके आए, 2-4-10 लाख रुपए लेके आए, या इससे छोटी गाड़ी दी है और बड़ी गाड़ी मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से लोभियों वो कहीं ना कहीं उसको प्रताड़ित करते हैं और उसको मार देते हैं, या फिर वो बेचारी प्रताड़ित इतनी होती है कि वो खुद ही फांसी लगा लेती है, जहर खा लेती है, कुछ तरीके से मर जाती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब तक ये इस तरीके की जो दहेज है, ये प्रथा है, ये समाज से खत्म नहीं होगी ना, खत्म तभी होगी जब ये जितने भी नेता है ना, ये जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, ये क्या करें कि इसको, अपनी जो बेटी है, अपनी बेटी को ना तो दहेज दें ना लें अपने बेटे की शादी में। ऐसे ही समाज में कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा एक अच्छा, तो इस तरीके से खत्म होगी, तभी जाकर एक जो बेटी है वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव अपनी राय रखने के लिए। और मेरे साथ एक और दर्शक सूरज भान जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? नमस्कार मैम जी। ये दहेज की प्रथा तो चली आ रही है, युगों पुरानी चली आ रही है, अब भी जारी है। पढ़ा लिखा समाज हो गया सन्नी, इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए मैम। जो इनके पीछे इनका हाथ है, जो ये दहेज प्रथा में लिप्त पाए जाते हैं, उनको सरेआम इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और लड़कियों को मरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इनको मारना चाहिए, इन जिंदों को, तभी जाके बुराई खत्म होगी मैम। शुक्रिया सूरज भान जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, ये जो बुराई है, जो कुप्रथा है, इस पर विराम लगना चाहिए। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका कहना है कि सख्त कानून बनने चाहिए। जो भी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, दहेज लेने के बाद या दहेज ना मिलने के बाद परेशान किया जाता है बहुओं को, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं। और मेरे साथ एक और दर्शक शीला राणा जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आपकी राय क्या है इस मामले पर? हेलो मैम। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब हमारे स्टेट में, केंद्र में कोई ऐसा कानून लागू हो कि उस लिमिट से ऊपर कोई दहेज का काम ही ना हो, शादी ब्याह पे कोई इतना ज्यादा खर्चा ना हो, एक लिमिट होनी चाहिए। उसके लिए कोई कानून बनना चाहिए। बेटियों के लिए शिक्षा और उनका अपने आप पैरों पर खड़ा होना ये जरूरी है। कई बच्चियां आत्मविश्वास तोड़ने के बाद आत्महत्या कर लेती हैं, उसको दहेज हत्या बोल देते हैं लोग। ऐसा भी होता है कई बच्चियों के साथ कि उनका मनोबल ऐसे ही टूट जाता है। अगर वो सही तरीके से शिक्षा, उनको रोजगार मिले तो ये घटनाएं बहुत कम होंगी। जी।
ये मेरा कहना है मैडम। चलिए, सही कहा आपने शीला राणा जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। तो देखिए, ये तो एक कुप्रथा है जिसके खिलाफ हमें लड़ना है, साथ ही बेटियों को इतना पढ़ाना लिखाना है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठा पाए, और जब उन्हें उनके ससुराल में इस तरह से अगर प्रताड़ित किया जाए दहेज को लेकर, तो वो अपनी आवाज उठा सके। और आज हम ये मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं ताकि आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकें। और मेरे साथ एक और दर्शक राजस्थान से दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? हाँ मैडम, ऐसा है, हमारा देश 75 साल हो गए अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इसमें कोई सरकार को कड़े से कड़े नियम बनाने चाहिए, कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए। बेटियों के लिए हेल्प नंबर जारी करना चाहिए, जो ऐसे दहेज मांगते हैं उनके लिए कोई हेल्प नंबर बनाए और कड़े से कड़ा कानून बनाए, ताकि इन दहेज के लोभियों को मांगते ही पता चल जाए कि हमारी अब बारी आ गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कानून में बदलाव हो और कोई भी बेटी अपनी उस हेल्प नंबर पर फोन कर सके कि हमारे को टॉर्चर किया जा रहा है, और ये सरकार को कानून में बदलाव करना चाहिए। चलिए, तो कानून और सख्त होने चाहिए और कड़े होने चाहिए ताकि लोगों के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर इसका खौफ बना रहे। बहुत शुक्रिया दीपक अपनी राय रखने के लिए। तो दहेज की भेंट आखिर कब तक चढ़ती रहेंगी बेटियां? क्या दहेज लोभियों को, जो दहेज लोभी हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए? दहेज के दानवों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? दहेज का दंश कब तक बेटियां झेलेंगी? आज ये सवाल हम उठा रहे हैं। बेटियों के साथ आखिर किस तरह का अत्याचार हो रहा है? क्यों नहीं दहेज प्रथा पर अंकुश लग पा रहा है? ये तमाम तरह के जो हम सवाल हैं हम उठा रहे हैं, और इस पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। ये जो टीवी स्क्रीन पर आपकी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए और बताइए आपका क्या मानना है, क्या सोचते हैं आप ऐसे मुद्दों पर, क्या कहना चाहते हैं जब आए दिन बेटियों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है चंद पैसों के लिए, दहेज के लिए। दहेज लोभी ससुराल वालों पर आखिर कितना बड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि इनके अंदर एक खौफ बने, एक डर बने, और इस तरह की काम को अंजाम देने से पहले ये 1000 बार सोचे। तो देखिए, एक बेटी जब अपने घर से विदा होकर ससुराल आती है तो अपने परिवार वालों को छोड़कर आना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में जब ससुराल वाले उसको अपनाने की बजाय उसे प्रताड़ित करें, उससे दहेज मांगे, गाड़ी, पैसा, ये सब मांगने लगे और उसको परेशान करने लगे। कई केसेस में होता है कि वो खुद ही आत्महत्या कर लेती है, और कई मामलों में ससुराल पक्ष वाले इतना मजबूर कर देते हैं, इतना उत्पीड़न उसका करते हैं कि वो मजबूर हो जाती है मरने के लिए। कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं जब ससुराल वाले ही फांसी के फंदे से लटका देते हैं बहू को, और उसके बाद ये कह देते हैं कि बहू ने खुदकुशी कर ली। ये तमाम तरह के अलग अलग तरह के मामले सामने आते हैं, और वजह इनके पीछे जब निकलती है पैसों का लालच, दहेज का लालच, तो बेहद ही शर्मनाक लगता है कि आखिर आज भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। भारत में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इतनी छोटी सोच रखते हैं, जो दहेज का लालच करते हैं। एक लड़की के माँ बाप के लिए अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कुछ भी करना बड़ी बात होती है, लेकिन जब उसकी हैसियत से ऊपर उठकर उससे मांगा जाए, उसकी हैसियत से ज्यादा की मांग उससे की जाए, तो वो भी परेशान होने लगता है। और कई बार देखा जाता है ऐसे में जब अपने माँ बाप को परेशान देखती है बेटी, तो इस तरह का कदम उठाने से भी परहेज नहीं करती। अब ऐसे ससुराल वाले जो दहेज के लिए परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उन पर ठोस कदम उठाने बेहद जरूरी हैं। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपकी राय क्या है इस पर? क्या आप कहना चाहते हैं?
मेरे साथ एक और दर्शक मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, आपका हरियाणा न्यूज पर स्वागत है। दहेज प्रथा को लेकर, दहेज लोभी लालची ससुराल वालों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, जो ऐसा करते हैं उनके घर में भी अपनी बेटियां होगी, क्या वो अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा करेंगे अगर कोई उनको तंग करता है? तो आज के टाइम में सब बेटियां अपने माँ बाप के लिए बेटों के बराबर होती है जी। जो भी ये करता है उसको जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। सारे माँ बाप अपनी बेटी को इतने प्यार से लालन पालन करके आगे घर भेजते हैं, फिर भी उनके साथ ये होता है तो वो सहन नहीं कर पाते माँ बाप उनके भी। इसके पीछे क्या वजह मोहित आपको लगती है? क्या अब डर नहीं है पुलिस का, कानून का खौफ नहीं होता ऐसे ससुराल वालों के अंदर? खौफ होता है, किसी के अंदर खौफ नहीं है मैम। आज के टाइम में खौफ उनके माँ बाप की बेटी जो बेटी देते हैं उनका होना चाहिए कानून से ज्यादा, ताकि कल को अगर उनकी बेटी को अगर वो वापस ले गए तो उनके घर पे कौन बहू बन के रहेगी? कोई दोबारा उनको लड़की नहीं देगा। आज उनके घर में भी बेटियां होगी जो। जी मोहित, बहुत बड़ी बात आपने कही और बहुत शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए। मेरे साथ एक और दर्शक सिरसा से बलदेव सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जी दहेज की और ये अनुसूचित जाति के ये जो केस हैं ये 90% झूठे होते हैं। अगर इसकी सही इन्वेस्टिगेशन हो तो आपको पता चलेगा कि 90% ये झूठे होते हैं, बाद में होते हैं कोई और कहानी होती है। तो ये एक बलात्कार के ये 3 चीजें ऐसी हैं कि 90% झूठे हैं, बाकी 10% जो सच्चाई होती है उनको कुछ सजा नहीं मिलती और जो 90% झूठे होते हैं उनमें सजा हो जाती है। तो जब तक इसकी इंक्वायरी दोनों साइड से न की जाए, और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या है कि पीड़ित को ज्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं और दूसरे को नहीं। तो जब तक इस चीज की पुलिस वाले सही इंक्वायरी नहीं करके और उसके ऊपर अमल नहीं जाएंगे, इतने तक ये केस ऐसे ही होते रहेंगे और 90% से ज्यादा आम आदमी पिसता रहेगा इसके अंदर। चलिए, शुक्रिया बलदेव सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दहेज मांगते हैं और दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं घर की बहुओं को।